तो आज हम बात करने वाले हैं बेंटन एलियन फोर्स के एक ऐसे एपिसोड के बारे में जो अब तक का बेंटन एलियन फोर्स का सबसे बेस्ट एपिसोड माना जाता है, यानी कि वार ऑफ द वर्ल्ड। आज मैं इस एपिसोड को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाला एपिसोड नहीं देखा तो आज आप लोगों को इस एपिसोड के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एजमत के प्लेनेट से, जहाँ पे पूरे प्लेनेट को हाइब्रिड्स की शिप ने घेर रखा था, क्योंकि वो उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और एजमत हाइब्रिड्स की शिप को देख के ये बात समझ चुका था कि आज उसका जो प्लेनेट है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। वहाँ पे थोड़ी देर में प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं और एजमत के प्लेनेट के पूरे लोग काफी ज्यादा डरे होते हैं, यानी कि सारे गैल्वेंस काफी ज्यादा डर जाते हैं। एजमत प्रोफेसर पैराडॉक्स को ये बोलता है कि हाइब्रिड्स पूरे के पूरे यूनिवर्स के हर एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स बोलता है कि अभी के लिए हम बैन के पास चलते हैं, लेकिन एजमत ये बात बोलता है कि बैन के लिए भी इनको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन प्रोफेसर पैराडॉक्स ये बात बोलते हैं कि मैं एक बार ट्राई जरूर करना चाहता हूँ। और जैसे ही हाइब्रिड्स की जो शिप्स हैं वो पूरी तरह से प्लेनेट पे अटैक करने लग जाती है, वहाँ से प्रोफेसर पैराडॉक्स और एजमत टेलीपोर्ट होके बैन के पास जाते हैं। और दोनों को एक साथ देख के बैन जो है काफी ज्यादा डर जाता है और पूछता है कि बात क्या है। जिसके बाद केविन, ग्वेन और बैन को प्रोफेसर पैराडॉक्स और एजमत ये बात बताते हैं कि पूरी दुनिया पे हाइब्रिड्स जो है अटैक कर रहे हैं, ताकि वो अपने साथ पूरी दुनिया को भी खत्म कर दें, क्योंकि उनकी जो स्पीसीज है वो लगभग खत्म होने की कगार पे आ गई है। उसके बाद केविन और ग्वेन जो है एक टीम इकट्ठा करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एजमत और बैन वहीं पे बात करने के लिए रुक जाते हैं। हमें वो हीट फ्लैश दिखाया जाता है, जो कि एक प्लम्बर है बेंटन एलियन फोर्स में हमें देखने को मिला था, जो मैक्स के साथ काम करता है। केविन, ग्वेन और प्रोफेसर पैराडॉक्स उसके पास जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं और वहाँ पे वो बैन की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एजमत और बैन जो है बातें कर रहे हैं और एजमत बैन को पूरी बात बता रहे हैं। जिसके बाद हमें सीन देखने को मिलता है कूपर का, और कूपर भी वहाँ पे बैन की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि कूपर ने माइकल मॉर्निंग स्टार को, यानी कि डार्क स्टार को कैद करके रखा हुआ था। और वहाँ पे कूपर और ग्वेन, केविन और प्रोफेसर पैराडॉक्स डार्क स्टार से जो है डील करते हैं कि अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो तुम्हें यहाँ से आजादी मिल जाएगी। जिसके बाद माइकल मॉर्निंग स्टार यानी कि डार्क स्टार मान जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद हमें दोबारा से एजमत और बैन की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पे एजमत बैन को ये बात बोलता है कि तुम इस बैटल में पार्ट नहीं लोगे। लेकिन बैन एजमत को ये बात बोलता है कि यहाँ पे मैं इस बैटल को लड़ूंगा और हाइब्रिड्स को हरा दूंगा। लेकिन एजमत फिर से बैन को ये बात समझाता है कि अगर तुम डिस्ट्रॉय हो गए कि पूरे यूनिवर्स की जो उम्मीद है तुमसे वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बैन फिर भी नहीं मानता। उसके बाद एजमत जो है मास्टर कंट्रोल दे देते हैं बैन को। जिसके बाद ओमनिट्रिक्स में जितने भी एलियंस थे वो सारे अनलॉक हो जाते हैं और बैन किसी का भी नाम लेके उस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, या फिर अपने मन में भी सोच के किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उसके बाद बैन अपनी कार से बाहर आता है और उसे देखने को मिलता है कि जूली भी उन मेंबर्स के साथ खड़ी हुई थी जो कि बैन का इस बैटल में साथ देने वाले हैं। और बैन जूली को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम हमारी हेल्प कैसे करोगी। इसके बाद जूली बुलाती है शिप को, जिसके बाद शिप जो है एक बैटल शिप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा कूल था। अब सारी की सारी टीम मिलके हाइब्रिड्स के अड्डे पे जाते हैं, जहाँ पे हमें काफी सारे डीएनए एलियंस देखने को मिलते हैं और पूरे के पूरे एरिया को डीएनए एलियंस ने घेरा हुआ था। और बेंटन वहाँ पे कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, वो सारे के सारे अंदर जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि डीएनए एलियंस जैसे ही बैन और को देखते हैं वहाँ पे गाइस वो सारे के सारे अटैक कर देते हैं। और बैन की टीम का हर एक बंदा डीएनए एलियंस के साथ बैटल कर रहा था और वो बैटल काफी ज्यादा औसम थी। उसके बाद हमें एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जहाँ पे डार्क स्टार यानी कि माइकल मॉर्निंग स्टार अपनी पावर का यूज करके डीएनए एलियंस को परेशान कर रहा था। अब ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि डीएनए एलियंस भी ह्यूमंस ही है जिनको कंट्रोल किया गया। जिसके बाद बैन बोलता है माइकल मॉर्निंग स्टार को कि तुम इन्हें तंग मत करो, ये भी ह्यूमंस ही है। और बैन अपनी ओमनिट्रिक्स का यूज करके सारे के सारे डीएनए एलियंस को ठीक करने की कोशिश करता है, ताकि उनको दोबारा से नॉर्मल ह्यूमन बना दे, और वो सारे के सारे ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बैन काफी ज्यादा थक जाता है और एजमत बैन को ये बात बोलता है कि इस काम के लिए मैंने तुम्हें ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल नहीं दिया था, मैंने तुम्हें पूरी दुनिया को बचाने के लिए ये दिया था। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कूपर आता है और बैन को बोलता है कि अब मैंने तुम्हें ये करते हुए देख ही लिया है तो तुम्हारे लिए हेल्प कर देता हूँ। और वो अपने रोबोटिक आर्मर का यूज करके डीएनए रिपेयर गन बना देता है और सबके पास एक एक डीएनए रिपेयर गन आ जाती है और सारे के सारे मिलके डीएनए एलियंस को ठीक करने लग जाते हैं। अब बैन की जो पूरी टीम है वो मिलके डीएनए रिपेयर गन की मदद से
डीएनए एलियंस को ठीक करे जा रहे थे और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बेन जो है अपनी ओमनिट्रिक्स का यूज करके जेट रे में ट्रांसफॉर्म होता है और डायरेक्ट उस जगह पे जाता है जिस गेट की मदद से हाइब्रिड्स की जो बैटल शिप थी वो अंदर आने वाली थी। और वहाँ पे जाते ही बेन स्वार्म फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें पता लगता है कि डीएनए एलियंस को जो ऑर्डर दे रहा था वो हाइब्रिड जो है बेंटन की पूरी टीम को देख रहा था। और हमें देखने को मिलता है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स और एजमत बेन को ये बात बोलते हैं कि सारी मुसीबत की जड़ वो जंप गेट है और जाके उसे बंद कर दो। तो वहाँ पे केविन ट्राई करता है अपनी पावर का यूज करके उसे बंद करने की, लेकिन उस गेट का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। अब सारे के सारे मिलके ये कोशिश करते हैं कि उस गेट को क्लोज कर दे, बंद कर दे। हालांकि उस टाइम पे वो गेट स्टार्ट नहीं था, लेकिन अगर वो स्टार्ट हो जाता तो वहाँ पे हाइब्रिड्स की जो शिप थी वो अंदर आ जाती। और बेन को ये बात पता लग गई थी कि इसे डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद बेन ने अपनी ओमनिट्रिक्स का यूज करके बे बिग में ट्रांसफॉर्म हो गया और हमें देखने को मिला कि बे बिग ने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके गेट के एक हिस्से को उठा दिया था, यानी कि जमीन से बाहर निकाल दिया था। लेकिन कुछ ही सेकंडों में हमें देखने को मिलता है कि वो पूरा का पूरा गेट जो है ओपन होने लग जाता है और जो बिजली उस गेट में से निकलती है वो बे बिग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि बे बिग को अपनी जगह से काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हाइब्रिड्स की जो बैटल शिप थी वो उस गेट से अंदर आ गई थी ताकि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। उसके बाद एक अपीयरेंस हमें बे बिग की देखने को मिलती है जहाँ पे बे बिग जो है बेन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और बेन भी वहाँ पे बेहोश हो चुका है। वो इलेक्ट्रिक अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था और वहीं पे इस एपिसोड के पार्ट 1 का एंड हो जाता है। तो ये था बेंटन एलियन फोर्स का सबसे ऑसम एपिसोड वार ऑफ द वर्ल्ड। और इस एपिसोड का जो पार्ट 2 है वो मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताना। अगर आपने ये पहले भी देखा हुआ था और उसको दोबारा देख के आपको कैसी फीलिंग आई वो भी कमेंट करके बता देना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाली वीडियोस देख सकते हो।